नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पेन कहाँ है, ये रहा, एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, पूरे विश्व में एक चीज मैं आपको कॉमन बताता हूं कि जिन्नों की साधनाएं निर्विवाद रूप से अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, बर्मा, टर्की, तुर्की, फुर्की, पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे विश्व में चलती है। और हर देश में अपने अपने हिसाब से जिन्नों को क्या क्या पुकारते हैं, उस हिसाब से वो लोग साधना जरूर करते हैं। जिन्नों की साधना के प्रति हर साधक इंटरेस्टेड रहता है। आपने जिन्नों की कई प्रकार की साधना देखी होगी। आज मैं जिन्नों की एक ऐसी साधना सिखाता हूं जो हरबुश जिन्न की टक्कर का जिन्न है और उसके जैसा ही पवित्र, पाक, साफ सुथरा, निर्मल काया का, निर्मल मन का, बड़ा दयावान जिन्न है। इस जिन्न की साधना में किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं है और ये अतिशीघ्र साधना सफल होती है। लेकिन किसको होती है, पूरा वीडियो देखने से पहले ये लाइन सुन लें, फिर आपकी मर्जी हो तो आगे वीडियो देखें। क्योंकि अपन तो क्या है, राजस्थान के रहने वाले हैं, मोटा खाते हैं, मोटा पहनते हैं, थोड़ा ज़्यादा का नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है ना। तो इसलिए साफ साफ कह देते हैं, सुखी सुखी रह जाते हैं, बस काम खत्म। ये जो जिन्न है ये बड़ा ही पवित्र पाक जिन्न है। जिस आदमी की जिंदगी में ये जिन्न सिद्ध हो गया, उस आदमी की जिंदगी में ताकत सिद्ध हो गई। भूत, प्रेत, पिशाच, कोई भी शक्ति हो, उसको एक झटके में उठा करके फेंक सकता है। किसी का शत्रु किसी को परेशान करता हो, बस याद करने की देर है, उस शत्रु का बेड़ा गर्क कर सकता है, तुरंत कर देगा। लेकिन आप अगर कहोगे कि मुझे उसको मरवाना है, उसको उठवाना है, उसका वशीकरण करवाना है, उसको बुलाइए, उसके साथ में ये करूँगा, उसके साथ में वो करूँगा, तो जिन आपको लात मार करके, साधक को लात मार करके निकल जाएगा। क्योंकि जिन आपकी सुरक्षा करता है, आपके गंदे विचारों की सुरक्षा नहीं करता है। आपके विचार अगर उत्तम है तो जिन अपनी औकात से बढ़ के आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। जिन आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है, इतना प्रेम करता है अपने साधक से। तो यह साधना कितनी कीमती होगी आप समझ गए होंगे, और इतनी आसान है और इतनी जल्दी सिद्ध होती है। यह साधना किसी को भी अरबपति फरबपति नहीं बनाती है। यह साधना ऐसी साधना है कि जीवन में कोई भी प्रकार का कांटा अड़ गया उसको निकाल देती है। जीवन में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही हो तो गुरु की तरह बता सकता है। आर्थिक संकट हो तो आपकी सहायता कर सकता है, आपको कमाने के तरीके बता सकता है। आपको आलसी या फिर ऐसा नहीं है कि वो क्या बोलते हैं उसको पड़ा पड़ा खाने वाला वो आदमी, वैसा नहीं बनाता। मेहनत तो करवाता है। ये अपने साधक से मेहनत करवा करके उसे उत्तम फलों की प्राप्ति करवाने वाला बना देता है। उत्तम फलों की प्राप्ति वो करवाता है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ये साधना थोड़ी सी परिश्रम की साधना भी है, क्योंकि इस साधना को करने के बाद में आदमी आलसी नहीं रह सकता। मेहनती होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, लोगों के काम आने वाला होता है, लोगों के दुख दर्द मिटाने वाला होता है। फिर आपके घर में अगर कोई आदमी आ भी गया कि मेरे को ये तकलीफ है, तो आपको बस उस जिन्न को याद करके फूंक ही मारनी है खाली, वो आदमी ठीक हो जाएगा। और किसी का भी काल ज्ञान बताने में माहिर है। कौन आदमी आपके पास कब आने वाला है, क्या कहेगा, इसका भी जिन्न को पता रहता है। फ्यूचर भी इसको थोड़ा थोड़ा पता रहता है, और दोनों काल तो रहते ही रहते हैं। तो इस तरह से ये जिन्न एक मित्र की तरह, एक गुरु की तरह, एक सच्चे हमदर्द की तरह, सच्चे मददगार की तरह अपने साधक की सेवा करता है, उसके साथ साथ चलता है, उसे हर परिस्थिति में सुरक्षित रखता है और समृद्ध रखता है। तो है ना जोरदार साधना। इस साधना को करोगे कैसे जी, तो सुनिए कैसे करते हैं, बताते हैं। इस साधना को गुरुवार के दिन किया जाता है। गुरुवार मतलब वो शुक्ल पक्ष का गुरुवार, जुम्मेरात की रात से किया जाता है। तो बुधवार की जो रात आएगी, नहीं गुरुवार की जो रात आएगी 12 बजने के पहले पहले, उस रात को इस साधना को किया जाएगा। मुसलमानों में सिस्टम थोड़ा सा अलग है। क्या सिस्टम है कि जैसे रात हो गई तो रात को वो अगले दिन का गिनते हैं। जैसे अपन क्या करते हैं कि जैसे आज सोमवार है मान लो, तो आज की रात भी सोमवार की होगी। मुसलमानी कैलेंडर में ऐसा नहीं है। मुसलमानी कैलेंडर में है कि आज सोमवार है तो दिन दिन तक तो सोमवार है, सूर्य अस्त हो गया, उसके बाद में मंगलवार की रात आ गई। तो ये जुम्मे की रात को इस साधना को करना है, तो बुधवार का दिन हो
उस बुधवार के दिन जो रात आएगी वो रात जुम्मे की रात मानी जाएगी, तो उस जुम्मे की रात से साधना आपकी होगी। साधना पश्चिम दिशा में मुख रख करके करनी पड़ती है। इस साधना में 2.25 फीट का एक चादर चाहिए सफेद। वो चादर जिन के बैठने के लिए होता है, आपके बैठने के लिए नहीं होता। वो चादर आपको पश्चिम दिशा में अपने सामने बिछा करके तैयार रखना पड़ता है, और उस चादर पर ही सारे भोग वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाने होते हैं। ये तो अलग बात हो गई। अब थोड़ी सी बात इससे मिलते जुलते पहले जो जरूरी है वो करते हैं। इस साधना में और क्या क्या चाहिए वो भी जरा सुन ले। इसमें आपको सफेद आसन चाहिए, सफेद कपड़े चाहिए। 10 बजे से साधना शुरू हो जाती है। 3 दिन की साधना, गुरुवार से साधना हो जाएगी, यानी मुसलमानों के गुरुवार से साधना हो जाएगी, हिंदुओं के बुधवार से साधना हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। अब क्या इस साधना में आपको 5 माला का जाप करना है रोज, दिशा पश्चिम में। इसमें पंचोपचार पूजन करने पड़ते हैं, सबके पंचोपचार पूजन करने पड़ते हैं। सबके किसके? तो सुनो, एक तो इस साधना में पूजन करना पड़ता है अपने गुरु का। जो भी आपका मास्टर बनता है, गुरु बनता है, उस्ताद बनता है, उसका पूजन करना पड़ता है। उसके नाम से भी पंचोपचार पूजन होता है। गुरु का पूजन करने के बाद में आपके घर जो पितर हो, हिंदुओं में पितर माने जाते हैं, मुसलमान में सरजमीन के बुजुर्ग माने जाते हैं, उनकी पूजा करनी पड़ती है, उनकी आराधना करनी पड़ती है। उनके नाम से भी पंचोपचार पूजा करनी पड़ती है, उनके नाम से भी भोग प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। ठीक है। चौथी पूजा और तीसरी पूजा होती है इसमें जिन्नों के बादशाह की पूजा। ये तीनों जो पूजा मैं बता रहा हूँ ना, ये पूजा आप दिन में ही पहले करके तैयार रखें। जहाँ चौकी लगाएंगे और दिन में ये पूजा करके तैयार रखें। साधना में खाली आफरोश जिन की ही पूजा होगी। ये आफरोश जिन है जो हरबुश जिन के टक्कर का जिन है, और ये बड़ी जल्दी सिद्ध होता है और अपने साधक से बड़ा प्रेम रखता है, काम करता है। तो इसकी साधना में खाली इसकी ही पूजा करनी और किसी की पूजा नहीं करनी। तो तीनों पूजाएं आप पहले करके उनसे आज्ञा लेकर के, उनसे प्रेम से वार्ता करके और उनसे आज्ञा मांग करके फिर इस साधना को शुरू कर सकते हैं। समझ गए होंगे अब तक तो पूरी बात। अब आगे चलते हैं। जब आप उनकी सेवा करो तो आपको कुछ मिठाइयाँ चढ़ानी, कुछ प्रसाद चढ़ाने। वो दिया धूप वो तो सब करना ही होता है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना पड़ता है। पंचमेल की मिठाई होती है, उसका भोग लगाना पड़ता है। पंचमेवा का भोग लगाना पड़ता है। बताशे का भोग लगाना पड़ता है। और रूह अफ़ज़ा शरबत आता है, वो शरबत के गिलास भर के उनके नाम से 3 गिलासें अलग अलग छोटे छोटे रखने पड़ती है। ये रख दिया आपने, आपका काम यहाँ तक हो गया, दिन का काम हो गया। अब रात्रि का काम। अब देखिए, जिस चीज़ की आपने पूजा की है, मान लो जैसे आपने, अब सुनो कि गुरु की पूजा की तो गुरु के नाम से 2 अगरबत्ती लगाएंगे। पितरों की पूजा की है तो पितरों के नाम से, सरजमीन के बुजुर्ग अगर मुसलमान करते हैं तो उनके नाम से 5 अगरबत्ती लगानी है। वही लगानी अलग अलग, 3 अलग अलग, 2 अलग लगानी है, 5 अलग लगानी है। और फिर जिन्नों के बादशाह के नाम की 2 अगरबत्ती लगानी है। ये 5, 2, 7, 2, 9 अगरबत्ती आपको वहाँ लगानी। अब जब जिन्न की पूजा करोगे स्पेशल रात को, तब 5 अगरबत्ती और, यानी 14 अगरबत्ती आपको रोज की लगानी है। और 3 दिन तक इस प्रकार से साधना करनी। आप समझ गए होंगे बात को। तो इस प्रकार से 14 अगरबत्ती रोज की लगा करके आपको साधना करनी है। यहाँ तक आपका काम हो गया। अब आप आसन पर विराजमान होइए। रात्रि काल 10 बज चुके हैं। सर पे टोपी लगा लीजिए आप, सुलेमानी केप या कोई भी टोपी सर पे, या रुमाल बांध लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आपका पवित्र बदन होना चाहिए। इस्तनाजा विस्तनाजा जो कहते हैं ना मुसलमान वगैरह, अपने गुप्तांगों को धो करके, साफ करके, स्नान वान करके एकदम वो जो करते हैं वो। अहराम, सफ़ेद कपड़ा, मतलब एक ऐसी सफ़ेद धोती जो एक ही धोती में साधना करनी, और वो नीचे से ऊपर तक, यानी सर के ऊपर से वो धोती बांध लेते हैं। मुसलमान उसे अहराम कहते हैं। वो अहराम आपको करना है। समझ गए बात को। वो अहराम पहन करके आपको साधना करनी है। साधना स्थल पर बैठना है। अब साधना स्थल पर तो बैठना है, लेकिन बैठने के साथ आपको कुछ चीज़ें हैं वो करनी है, मतलब कुछ बल भोग चढ़ाने हैं आपको। वो मैं पहले बता देता हूँ। देखिए बल भोग क्या चढ़ाना है। जब आप जिन्न की साधना करो तो 2.25 मीटर का कपड़ा आपके सामने रहेगा। आपका आसन भी सफ़ेद रहेगा, सामने भी सफ़ेद चादर आपको बिछा करके बैठना है। और मुसलमान जिस तरह से नमाज पढ़ते हैं उस स्थिति में आपको साधना करनी है, यानी वज्रासन में बैठ करके, नमाज की स्थिति में बैठ करके साधना करनी है। आपको गुलाब के इत्र के फाहे भर भर के उस चादर के ऊपर 4-5 जगह रख देने। ये एक बात हो गई। ध्यान से एक एक चीज़ सिखाऊंगा, आराम से सीखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। साधना बड़ी प्यारी है, बड़ी उत्तम है, इसलिए न तो भागने की जरूरत है न भगाने की जरूरत है। साधना को ढंग से सीखने की जरूरत है। तो पहली बात तो ये हुई कि गुलाब के फाहे भर करके आप उस चादर पर रख देंगे।
दूसरा 5 अगरबत्ती जला करके जिन्न के नाम की रख देंगे। चौमुख का दीपक बनाएंगे, घी का। आडी बत्ती लगती है आपको तो चौमुख का बनाएंगे, क्रॉस बत्ती लगानी पड़ेगी तो आडी बत्ती लगती है, तो आडी बत्ती ऐसे लगाएं दोनों तरफ से जल सके, है ना। तो दोनों तरफ से जल सके इस प्रकार की आडी बत्ती बराबर बड़ी बना करके उस दीपक में रख करके फिर वो चौमुख का दीपक आपको सामने रखना है। चौमुख का दीपक रख लिया। अब आपको क्या करना है, गुलाब के फूल, 5 गुलाब के फूल आपको चढ़ाने हैं। अब एक कटोरी लीजिए, उस कटोरी में 5 किशमिश, 5 छुहारे, 5 काजू, 5 बादाम, 5 चिरौंजी, ये सब उस कटोरी में रख करके जिन्न को आपको चढ़ाने हैं। दूसरी कटोरी लीजिए, उसमें 5 प्रकार की अलग अलग मिठाइयाँ, उनके एक एक पीस, 5 पीस आपको चढ़ाने हैं। 5 बतासे आपको चढ़ाने हैं। इस प्रकार से आपको ये सब चढ़ाना है। अब शरबत की 1 गिलास भर करके रख दीजिए। अब वहां तक आपका काम हो गया। 12.5 रुपये, 12 रुपये 50 पैसे जिन्न के नाम की भेंट, ज़कात, जिन्न के नाम का भेंट आपको चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ा के उनसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे जिन बादशाह, हे आफरोश जिन बादशाह, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ, परोपकार के लिए कर रहा हूँ, अच्छे कामों के लिए कर रहा हूँ। हे देवता मुझ पर प्रसन्न होइए, हे जिन देव मुझ पर प्रसन्न होइए, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। संसार के भले के लिए मैंने आपका आह्वान किया, आप पधारिए, आप मित्र रूप में मेरे साथ रहिए। इस प्रकार की आप उनसे बातें करेंगे। देखिए बड़ी पवित्र साधना है। कमरे को भी पवित्र रखना पड़ेगा, खुद को भी पवित्र रखना पड़ेगा, मन वचन कर्म तीनों से पवित्रता चाहिए। कोई आदमी अगर धन के लोभ में या स्त्री के लोभ में या वो धन बरसाते हैं ना आजकल, वो धन बरसाने के लोभ में, ट्रांसफर होता है ना आजकल, ट्रांसफर बड़ा चलता है। ट्रांसफर के चक्कर में इस प्रकार से पता नहीं क्या क्या ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर करके साधना करता है, तो जिन उल्टे का नुकसान कर सकता है, विपरीत परिस्थितियां पैदा कर सकता है ना। तो इस प्रकार से पवित्र भावों से पवित्रता पूर्वक इस साधना को करेंगे तो जिन खड़ा हो जाएगा, आपकी जिंदगी भर सहायता करेगा और किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रखेगा। मरते समय भी आपको छोड़ करके चला जाएगा। आप आराम से मर सकते हो, नया जन्म ले सकते हो, किसी में कोई प्रकार की प्रतिबंध, कोई प्रकार की बाधा नहीं आएगी। इस प्रकार से ये साधना होती है। इस साधना को करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना गुरु से सीख करके आप संपूर्ण साधना कीजिए। संपूर्ण साधना करके और जिन्न को प्रकट करके आप अपनी और संसार की भलाइयाँ कीजिएगा, सबके अच्छे और उत्तम वो क्या कल्याणप्रद कार्य कीजिएगा। आपका भी भला हो, दुनिया का भी भला हो, ऐसे कार्य आप इससे कर सकते हैं। आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जिन्न की बहुत बेहतरीन साधना है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।